गाजीपुर के कशीमाबाद तहसील के धरवार कला गांव के पास से गुजर रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही लोगों से जनसंवाद के लिए मंच बनाया गया था, जहां पर लोगों से सीधे संवाद किया। सीएम करीब आधे घंटे रुकने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर एक्सप्रेसवे की जानकारी ली। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यहां खेत रहा होगा, लेकिन अब 6 लेन का एक्सप्रेसवे आपके सामने है। 6 लेन एक्सप्रेसवे पूर्वांचल और गाजीपुर के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा होगा। यूपी के सभी जनपदों का विकास को हो, कार्य मानक के अनुसार हो और कार्य पूर्वी यूपी के नौजवानों को रोजगार से संबंधित हो। इसका एक प्रयास किया गया है। हमारा प्रयास होगा कि अप्रैल माह तक एक्सप्रेसवे शुरू हो जाए। हमारा प्रयास दीपावली तक पूरा करने का था, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ माह लेट हो गया। हमारा प्रयास होगा कि अप्रैल तक पीएम के हाथों इसका लोकार्पण हो। वहीं उन्होंने यूपी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य हो और नए यूपी में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन विकास में कोई कोताही हो ये भी नहीं है। जो लोग पूर्वांचल के विकास कार्यों में बाधक बन रहे हैं, माफिया संस्कृति को पूरी तरह से तबाह करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे आपके सामने है और ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे का मतलब यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का, गाजीपुर का सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार करने वाला एक मार्ग। हर एक जनपद में हम लोग विकास के, औद्योगिक विकास के कुछ क्लस्टर विकसित करने के लिए भी कार्य करने जा रहे हैं। कार्य समयबद्ध ढंग से हो, मानक की गुणवत्ता को बनाए हुए रखते हुए हो और यह कार्य यहां पे रोजगार सृजन, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने को लेकर के हो। यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर हमारा प्रयास होगा कि अप्रैल तक हर हाल में ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो और इसमें यातायात प्रारंभ हो। यद्यपि हम लोग इसको दीपावली तक पूरा करना चाहते थे, लेकिन कोरोना के कारण लगभग 5-6 महीने हम लेट हुए हैं। आप सब जानते हैं कोरोना वैश्विक महामारी थी, सारी गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन अब कोरोना पर नियंत्रण किया जा चुका है। सावधानी अभी भी आवश्यक है, लेकिन भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन भी अपने लोगों को बचाने के लिए लॉन्च कर दी हैं और वैक्सीन इस समय लग रही है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में वैक्सीन निर्माण की कार्रवाई सफलतापूर्वक भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन विकास का यह मॉडल हमारे जीवन में और भी अधिक खुशहाली लाने के लिए आवश्यक है और इसी दिशा से आज यह एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए ही आज मैं सुबह से निकला हूं। मैं हैदराबाद से लेकर के और पूरे लखनऊ तक इस पूरे एक्सप्रेसवे के हर एक जनपद में इन कार्यों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का हम लोग लोकार्पण भी कर सकें। इसके लिए कार्यदायी संस्था, कॉन्ट्रैक्टर, स्थानीय जनता मिलकर के कोई कोर कसर न छोड़ें, जिससे समयबद्ध ढंग से हम इस कार्य को संपन्न कर सकें और यहां पर विकास की वे अनंत संभावनाएं आगे बढ़ सकें। मेरा यह मानना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बनेगा, यहां पे रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, दुनिया के अन्य देशों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि नौकरी और रोजगार के लिए जिसको आना होगा उत्तर प्रदेश में आएगा। यहाँ का रोजगार भी, नौजवान भी रोजगार पाएगा और दुनिया भी रोजगार और नौकरी यहीं पर प्राप्त करेगी। अब उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे।
उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोताही तक इसमें भी नहीं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम लोग सकारात्मक भाव के साथ जुड़ करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के माध्यम से प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाने का जो संकल्प है, इस संकल्प को चरितार्थ करने में आप सबके सहयोग की अपेक्षा भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।